हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप एजुकेटर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं हूं अर्पित माहेश्वरी। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज पर ऑनलाइन सीरीज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, लैंग्वेज होता क्या है, उसके बाद यदि लैंग्वेज समझ में आ जाता है तो हम लोग डिसाइड करेंगे और हम लोग बता सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज होता क्या है, सबसे पहले हमें यह तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, आप लोग सभी का आंसर होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, अब लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकती है, लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज भी हो सकती है, लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है। ठीक है, जिससे हम लोग जनरली फेमिलियर है। ठीक है, हम लोग हमारे डेली रूटीन की लाइफ में हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं ये लैंग्वेज बनी कैसे। यदि ये लैंग्वेज हमें पता चल जाए कि लैंग्वेज बनी कैसे, लैंग्वेज का बेसिक समझ में आ जाए, तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, कोई भी लैंग्वेज को सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना हम लोग। क्यों, हम लोगों को हिंदी लैंग्वेज सीखना पड़ी क्या, नहीं। क्यों, जो फॉरेनर्स हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना पड़ी क्या, नहीं, ये उनका मदर टंग है और उन्हें आती है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग हिंदी सीखे, कोई बिना किसी क्लासेस के, बिना किसी चीज के हम लोग हिंदी सीख सकते हैं, वो भी एक लैंग्वेज है जो हम लोग ह्यूमंस के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। तो क्यों ना हम लोग, कंप्यूटर की भी लैंग्वेज उसी तरीके से बनी होगी जैसे हमने हिंदी, जिस तरीके से हमने हिंदी लैंग्वेज को या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोगों ने रूटीन डेली लाइफ में लेकर आए हैं, उसी तरीके से हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी यदि डेली रूटीन लाइफ में लेकर आ जाए तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका होगा लर्निंग का। ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज हमें जरूरत क्यों पड़ी और वो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज क्यों सीखना पड़ रही है, हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीखें, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हाँ, कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि अब इंसान हो चुका है आलसी। अब इंसान क्या हो चुका है, आलसी। इस चीज को दूर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। यदि आप लोगों को पानी पीना है, ठीक है, चलो ठीक है, अर्पित सर को पानी पीना है, तो आज मेरा स्टूडेंट है राम, वो पानी लेकर आएगा, बराबर। यार अर्पित सर को पानी पीना है, ठीक है, आज पानी का गिलास दे देते हैं, बराबर, ठीक। लेकिन फर्स्ट डे पिलाएगा राम, सेकेंड डे पिलाएगा राम, थर्ड डे राम पिलाएगा पानी, लेकिन फोर्थ डे यार सर को तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी चाहिए। ठीक है, पढ़ाते कम है, पानी ज्यादा पीते हैं, तो क्या करेंगे, मैं बोलूंगा राम सर आया जरा 2 मिनट मुझे काम है। आर यू गेटिंग और नॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, लेकिन क्या मुझे पानी मिल पाएगा, तो यही है मेरी आलस्यता, यही मेरा आलसीपन। ठीक है, इस चीज के लिए, लेकिन मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा तो कंप्यूटर कभी मुझे मना नहीं करेगा, जो कि रोबोट, एक हमारा ह्यूमन की तरह वर्क करने वाला रोबोट जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना हुआ है। तो क्यों ना, इसलिए हम लोग कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर हमारी बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा, कंप्यूटर हमारी बातें सुनेगा, हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो करेगा और मुझे हमेशा पानी मिलता रहेगा। आर यू गेटिंग और नॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए हमें कंप्यूटर से बातचीत करना है ताकि मैं उससे उसका काम, मेरा काम करवा सकूं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंस रखता है आज के इरा में। ठीक है, लैंग्वेज बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए जरूरत पड़ती है लैंग्वेज की। अब मैं बात किससे करना चाहता हूं, कंप्यूटर से। ओके, जिस तरीके से हम लोग, आइए हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी डेली रूटीन लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश के साथ रिलेट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे और बताएंगे कि हिंदी लैंग्वेज कैसे बनी। सबसे पहले हम लोग कौन सी लैंग्वेज देखेंगे, हिंदी लैंग्वेज कैसे बनी। सेकंड, हम लोग उसी को कंपेयर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से, और फिर उसके बाद हम लोग थर्ड लैंग्वेज देखेंगे, कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, अब देखिए, बहुत ही कॉमन सी चीजें जो आप लोगों को आती है और मुझे डेफिनेशन बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग खुद बताएंगे मुझे कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है, कैसे, हिंदी, सबसे पहले हम लोग हिंदी लैंग्वेज सिखाते हैं, हम किसी भी बच्चे को हिंदी लैंग्वेज में बात करना सिखाते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है,
बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे हिंदी लैंग्वेज के क्या होते हैं? वर्ण, वर्ण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अ, आ, ई, बराबर। सो यहां पर हम लोगों ने क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हिंदी के क्या है? अ, आ, ई, ओके फाइन, ई, देन ई एंड सो ऑन। ओके, सो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ओके, यदि हमें हिंदी सीखना है तो हमें सबसे पहले बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा, करेक्ट? सो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अभी नेक्स्ट, यदि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, ओके, सो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होंगे? कुछ अलग, उसको हम लोग बोलते हैं ए, बी, सो ऑन, और स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड सो ऑन, करेक्ट? ये हमारे इंग्लिश के। सो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हिंदी लैंग्वेज, एंड दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बराबर। सो द डेफिनेशन ऑफ दिस एंड दिस बोथ आर सेम, बट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ टॉकिंग बदल चुका है। हमें यहां पे इसको क्या बोल रहे हैं? अल्फाबेट्स, इन्हें हिंदी में क्या बोल रहे हैं? वर्ण बोल रहे हैं, करेक्ट? उसी तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज को पढ़ने के लिए बात करते हैं तो आपने जनरली देखा होगा इंस्ट्रक्शन हम लोग कीबोर्ड से देते हैं जनरली। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, माउस भी है, बराबर। सो लेकिन हम लोग बेसिक क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड। और कीबोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग कीबोर्ड में क्या क्या यूज करते हैं? जैसे अल्फाबेट्स यूज करते हैं, स्मॉल एंड सो ऑन, जेड, ए, बी, सी, so on, and special symbols, @ underscore, $, okay, and so on. And what? These are the basic building blocks of what? Computer language. These are the basic building blocks of computer language. Okay, कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज हो, मैं अभी सी की बात कर रहा हूं, मैं C++ की बात करूंगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, मैं अभी पाइथन की बात करूंगा, मैं कभी पास्कल की बात करूंगा, बराबर। लेकिन कभी बिल्डिंग ब्लॉक चेंज नहीं होंगे क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शन हमेशा कंप्यूटर से ही दूंगा, कंप्यूटर से, कीबोर्ड डिवाइस से दूंगा, बराबर। सो दिस इज व्हाट कंप्यूटर लैंग्वेज, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप, जब मैंने हिंदी में बच्चे को यह सिखा दिया, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सिखा दिए, तो मेरा नेक्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? जब क्या बनाएंगे हम लोग? आप लोगों का आंसर होना चाहिए क्या? शब्द। हम लोग क्या बनाएंगे? शब्द। क्या बनाएंगे? शब्द। अभी शब्द का डेफिनेशन आप लोग क्या देते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक विच हैव सम मीनिंग, जिसका की कोई मीनिंग हो, कुछ अर्थ हो। कहां पे? हिंदी की डिक्शनरी में। यदि ऐसा होता है तो वो वैलिड शब्द कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? वैलिड शब्द कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो लेटर्स को मिलाया, दो वर्णों को मिलाया, बोला अ ब स, तीन वर्णों को मिला दिया, बन गया क्या? अ ब स। क्या मैं अ ब स को शब्द बोलूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है हिंदी की डिक्शनरी में। हां, लेकिन मैंने बोल दिया खेलना, ठीक है, तो खेलना हमारी हिंदी डिक्शनरी में इसका मीनिंग है कि हमें खेलना चाहते हैं, हम कोई गेम खेलना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, सो ये हो गया शब्द। जब हिंदी के वर्णों को मिला दिया जिसका कोई हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग हो, ठीक है, और जो बना उसको बोलते हैं शब्द। इसी तरीके से इंग्लिश में जब इन अल्फाबेट्स को मिला दिया जाए, दो या दो से ज्यादा अल्फाबेट्स को मिला दिया जाए और कुछ नया बनाया जाए जिसका की कुछ मीनिंग हो इंग्लिश की डिक्शनरी में, उसको हम लोग बोल देंगे वर्ड। उसको बोल देंगे हम लोग वर्ड, करेक्ट। नाउ आप लोगों को यहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप तक कमेंट के जरिए पहुंचने की कोशिश करूंगा। ओके, एंड कंप्यूटर लैंग्वेज में भी डेफिनेशन, जैसे यहां शब्द है उसी के इक्विवेलेंट इंग्लिश में वर्ड है, और उसी के इक्विवेलेंट कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या है? टोकन्स। उसी टोकन इज व्हाट? अ स्मॉलेस्ट यूनिट, लाइक शब्द इन हिंदी, like word in English, token in computer language, करेक्ट। हम डिटेल में स्टडी करेंगे टोकन के क्या कितने प्रकार के होते हैं, क्या चीजें होती है, बात की बात है। बट द डेफिनेशन इज व्हाट? टोकन इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ अल्फाबेट, स्मॉल केस अल्फाबेट, सिंबल्स एंड मे बी एनीथिंग which is whose meaning is defined in computer dictionary, language dictionary.
ओके, सो दीज आर दी टोकन्स। नाउ जब शब्दों को मिला दिया जाए तो हिंदी लैंग्वेज में क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। उसी तरीके से यदि इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चे को वर्ड सिखा दिया और तो उसके बाद हम लोग क्या सिखाएंगे? सेंटेंस। सेंटेंस, करेक्ट। तो यहां वर्ड, वाक्य का डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज अ कलेक्शन ऑफ शब्द विच हैव सम मीनिंग। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड विच हैव सम मीनिंग। इट इज अ कलेक्शन ऑफ, हियर जब टोकन्स का कलेक्शन कर दे तो वो बन जाता है स्टेटमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन। स्टेटमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोगों ने जनरली बुक्स में सुना होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, करेक्ट है? इंस्ट्रक्शन सुना होगा। तो इंस्ट्रक्शन यहां पे जैसे वाक्य, जैसे यहां पे सेंटेंस है, वैसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या है? स्टेटमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन, करेक्ट। नाउ सी, जब हम वाक्य बनाना सीख गए तो हम ऐसा बोलते हैं यार कि 70% इसको हिंदी आ चुकी है। जैसे ही ऐसा ही इंग्लिश में यदि हम सेंटेंस मेकिंग सीख जाते हैं तो बोलते हैं यार 70 to 80% इसको इंग्लिश आती है, बराबर। नाउ कंप्यूटर में भी जिसको स्टेटमेंट समझ में आ जाते हैं, मैं बोलता हूं उसको 70% उसको कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुका है, करेक्ट। अब हमें ये हमारा टारगेट नहीं है, करेक्ट, ये हमारा टारगेट नहीं है। जब हम वाक्यों को मिलाते हैं तो हिंदी में बनता है अनुच्छेद। ध्यान से देखिए आप लोग, क्या बनता है? अनुच्छेद। इतनी हिंदी प्योर मेरी भी नहीं थी, लेकिन आज मुझे सीखना पड़ा आप लोगों के लिए, ठीक है। अनुच्छेद या सेंटेंस, या सेंटेंस को मिला देंगे तो क्या बन जाता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ, ओके, यहां पे बन जाता है पैराग्राफ। और यहां पर क्या बन जाता है? जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिला दिया जाए तो बन जाता है क्या? प्रोग्राम्स। क्या बन जाता है? प्रोग्राम। क्या बन जाते हैं? प्रोग्राम। जब अनुच्छेदों को मिला दिया तो बना दिया हमने क्या? निबंध। और जिसने निबंध लिख दिया उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है उसको हिंदी नहीं आती है, करेक्ट है, क्योंकि उसने निबंध लिख दिया, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड, अनुच्छेद, बहुत सारे अनुच्छेदों को जब मिला दिया गया तो बन गया क्या? निबंध इन हिंदी। इंग्लिश में क्या बन गया? जब बहुत सारे पैराग्राफ्स को मिला दिया तो बन गया क्या? ऐसे। और जब बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला दिया गया तो ये बन गया सॉफ्टवेयर। क्या बन गया बच्चों? सॉफ्टवेयर। सो दिस इज द अल्टीमेट टारगेट गोल टू लर्न व्हाट? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज क्यों सीखना है।